गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाई। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। भागवत भागवत भागवत, आज भागवत हो रही है, मैंने भागवत सुनी। अब इस भागवत से क्या होता है, इस पर आज दास चर्चा करने वाला है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जगह कौन सी है पता है? सीतापुर के पास है, नैमिषारण्य क्षेत्र। मेरी बात को समझना। वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे ना, उसमें से एक ऋषि खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि सूत जी, जो भागवत सुना रहे थे, सूत जी क्या ये भागवत सुन के किसी का कल्याण हुआ, किसी का भला हुआ, या खाली 7 दिन बैठे और चले गए घर अपने प्रसाद खा के? सूत जी खुश हो गए। सूत जी ने बोला हाँ। उन्होंने एक कथा सुनाई। फिर एक ब्राह्मण का बेटा था, बिगड़ गया। एक ब्राह्मण का बेटा था, बिगड़ गया, और बिगड़ा भी इतना कि उसने अपनी माँ को भी मार दिया। पैसा गलत धंधे में फंस गया था, अपनी माँ को भी मार दिया। और वो था वेश्याओं के साथ, और वेश्याओं ने देखा इसके पास धन नहीं है, उसको भी मार दिया। ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भागवत में कितनी पावर होती है, क्योंकि आजकल भूत पिशाच बहुत आ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में तो मरते ही भूत बन के आ जा रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि मैंने स्टडी की। भूतों को तारने के लिए भागवत कितनी कारगर है, ये मैं बताने जा रहा हूं आज पढ़ के। तो वो उसका नाम था धुंधकारी। वो प्रेत बन गया। सूत जी सुना रहे हैं कि उस प्रेत ने जब अपने भक्त भाई के सपने में आकर बोला कि मुझे तुम गया में भी श्राद्ध कर दोगे, मैं नहीं तरने वाला, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, और मैंने वेश्याओं के हाथ से दारू पी के मैं अल्प आयु में मर गया। आज दारू 100% लोग सब पी रहे हैं। देखो दारू से मरने वाला क्या हालत होता है, जरा समझ लेना। तो उस प्रेत के लिए उसके भाई गोकर्ण ने एक उपाय किया। 7 दिन की भागवत कथा आयोजन किया, और उस प्रेत को एक बांस के गांठ में 7 गांठें कर दी। और उस प्रेत ने सुनती, भागवत में लिखा है, उस प्रेत ने वो भागवत के पहले दिन से लेकर 7 दिन तक बड़े ध्यान से कान लगाकर उस भागवत कथा को सुना, और 7वें दिन वो प्रेत साक्षात प्रकट हो गया और उड़ने लग गया, उस प्रभु के धाम की ओर चलने लग गया। अब आप बोलोगे कौन मानेगा? दोस्तों, कुतर्क करोगे तो नहीं मानोगे, मत मानना, हमें क्या है। मैं तो खुद इस बात से सहमत हूं, प्रैक्टिकल किया है। किसी को शक है मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा, क्योंकि इसमें तो नहीं समझा सकता इतना, इसका समय लिमिटेड है। दूसरी कथा उन्होंने सुनाई कि हरिद्वार के अंदर जब भागवत कथा हुई दोस्तों, वहां पर जब भागवत कथा बड़े चरम सीमा से आनंद में आई, तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नाचने लगे। मतलब आपके जीवन में भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आ जाएगा।
और ये 3 चीज आ जाएगा तो त्याग आ जाएगा। और जैसे ही आपके जीवन में, मेरे जीवन में त्याग की भावना आ जाएगी, हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सुख त्याग में होता है, छोड़ने में होता है। आपने इतना तो जानते होंगे, जो साधु संत पुरुष महात्मा लोग मेरी बात सुन रहे होंगे वो तो समझ गए होंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ, उनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको भागवत पर शंका है उनके लिए मैं भागवत का महात्म्य में बताने जा रहा हूँ, भागवत से पढ़कर। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। आप भी यदि भागवत 7 दिन सुन लोगे तो आपके जीवन में आनंद चकाचक आ जाएगा। नहीं तो मेरे पास चल के आ जाना, मैं समझा दूंगा क्या चमत्कार होता है इसका। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए ये भागवत आपके मन में ऐसी प्रेरणा डाले कि आप भागवत सुनने के लिए कल ही निकल पड़ जाओ कथा सुनकर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।